शोरभ ने कहा, एक शर्त पर मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा। उनके होश आने के बाद आप उनसे जरूर मिलेंगे। रोनित कुछ कहने जा रहा था कि शोरभ ने रोनित को देखते हुए कहा, भाई मैं आपके जितना समझदार नहीं हूं, लेकिन मैं बस ये जानता हूं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूं कि वो आपके लिए बेस्ट है और वो बहुत अच्छी है और आपने उन्हें बहुत मिस किया है। इतना कि जितना आप हमें करते हैं, और बाकी जैसा आपको ठीक लगे। उसका दोस्त कंफ्यूज होकर शोरभ को देखे जा रहा था, क्योंकि वो सारी बात सुन रहा था। यह देखकर शोरभ ने उसे वहां से ले जाते हुए कहा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। वही रोनित दोबारा चुपचाप खड़ा हो गया था। उसकी आंखों के सामने बस वही सीन चल रहा था। जब ताहिरी उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी, तभी डॉक्टर उस रूम से बाहर आई। डॉक्टर के आते ही रोनित सीधा उनसे सवाल करने लगा, क्या हुआ है उसे? क्या वो ठीक है? क्या उसे ज्यादा चोटें आई है? उसे होश आ गया? आप बोल क्यों नहीं रही? बताइए ना, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए आराम से कहा, सर आप मुझे बोलने दोगे तब तो मैं बोल पाऊंगी ना। उनकी बात सुनकर रोनित चुप हो गया और उन्हें बोलने का इशारा किया। डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है, बस कुछ चोट आई है, पट्टी कर दी है और बाकी सब ठीक है। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, थैंक्स। डॉक्टर मुस्कुराकर वहां से चली गई। रोनित ने रूम के अंदर देखा और अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने अंदर जाकर बेड की तरफ देखा, जहां ताहिरी लेटी हुई थी और आंखें बंद थीं। वो वही उसके पास जाकर खड़ा हो गया और एकटक देखने लगा। उसके माथे हाथ पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। यह देखकर उसकी लाल आंखों से आंसू कब बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। उसने एकटक ताहिरी को देखते हुए कहा, सोचा नहीं था दोबारा मिलोगी तो ऐसे मिलोगी, ऐसे घायल होकर। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उसके चेहरे को छू सकें कि वो बीच में ही रुक गया और उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी उसे किसी ने बुलाया तो उसे वहां से जाना पड़ा प्रेजेंट। रोनित ताहिरी को देखकर यही सब सोचे जा रहा था और ताहिरी भी बस रोनित को देखे जा रही थी। तभी डॉक्टर ने ताहिरी से कहा, अरे आप खड़ी क्यों हैं? आपको आराम करना चाहिए। डॉक्टर की आवाज से दोनों की नजरें एक दूसरे पर से हटी। ताहिरी ने खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहा, मैं अब ठीक हूं। डॉक्टर ने ताहिरी से मुस्कुराते हुए कहा, एक बार हम चेक कर ले तो हमें भी तसल्ली मिल जाएगी। ताहिरी ने बस अपना सर हिला दिया और जाकर बेड पर बैठ गई। शोरभ ताहिरी और रोनित दोनों को देखे जा रहा था। वही रोनित फिर से ताहिरी को देखने लगा था। आखिर कितने वक्त बाद वो उसके सामने थी। ताहिरी को चेक करने के बाद डॉक्टर ने रोनित से मुस्कुराते हुए कहा, अब आपकी मंगेतर बिल्कुल ठीक है, बस पट्टी टाइम टाइम से बदलते रहना। यह सुनकर रोनित ने ताहिरी को देखा जो उसे ही देख रही थी, लेकिन जब उसने रोनित को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने अपनी नजरें तुरंत हटा ली आगे। डॉक्टर की बात सुनकर ताहिरी इंतजार कर रही थी कि आखिर रोनित क्या कहेगा। रोनित ने डॉक्टर से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराते हुए ताहिरी को देखकर बोली, रोनित सर को कभी किसी की इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा। ये यहां कब से है, लेकिन ये शायद ही पहली बार है जब मैंने इन्हें किसी की इतनी परवाह करते हुए देखा है। डॉक्टर की यह बात सुनकर ताहिरी का दिल और जोरों से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो रोनित को नजरें उठाकर देखे भी। डॉक्टर रोनित से बात करके चली गई। शोरभ ताहिरी से बोला, आपको कुछ देर और आराम करना चाहिए, मुझे एक कॉल करना है तो मैं अभी आता है। इतना कहकर वो अपने दोस्त से बोला, चल। उसका दोस्त ताहिरी को देखकर बोला, लेकिन सेल्फी। शोरभ उसे पकड़कर ले जाते हुए बोला, जब वो यहां से जाएगी तब सेल्फी ले लेंगे। इतना कहकर वो उसे पकड़कर वहां से ले गया। उनके जाने के बाद अब वहां सिर्फ रोनित और ताहिरी रह गए। रोनित ताहिरी को देखे जा रहा था और ताहिरी यहां से गायब कैसे हुआ जाए, यह सोचने में व्यस्त थी। तभी रोनित ने पूछा, यह एक्सीडेंट कैसे हुआ? रोनित की बात से ताहिरी ने आंखें बड़ी करते हुए रोनित को देखा, जो अब सख्त नजर आ रहा था। यह देखकर ताहिरी ने अपना सर नीचे कर लिया। ताहिरी को जवाब न देते हुए देख रोनित ने तेज और कठोर आवाज में पूछा, मैं कुछ पूछ रहा हूं, आखिर यह एक्सीडेंट हुआ कैसे? ताहिरी ने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए कहा, वो पता नहीं, अचानक से बाइक पर सर घूमने लगा और मैं संभल नहीं पाई, इसलिए ऐसा हो गया। रोनित ने आगे पूछा, और सर क्यों घूमने लगा? यह सुनकर ताहिरी की हिम्मत नहीं थी कि वो रोनित को यह बता सकें कि वो पीकर बाइक चलाने निकल रही थी।
ताहिरी को फिर कुछ ना बोलते देख रोनित ने खुद ही कहा। उसे देखते हुए गुस्से से कहा, तुम ड्रिंक करके बाइक चला रही थी, वो भी फुल स्पीड में, और तो और तुमने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। आखिर तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? हमेशा की तरह केयरलेस हो क्या? कोई तुम्हें देखकर बता सकता है कि तुम इतनी सक्सेसफुल डॉक्टर हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या सही है, तब भी तुमने ऐसी हरकत की। जवाब क्यों नहीं दे रही? अब तुम जानती भी हो यह एक्सीडेंट और कितना बुरा हो सकता था। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से क्या तुम्हें अपनी जरा सी भी परवाह नहीं है? मैंने तुमसे ऐसी हरकत की कभी उम्मीद नहीं की थी। ताहिची ही किथा थे। रोनित गुस्से में बोले जा रहा था। उसका गुस्सा निकल रहा था या शायद गुस्से के जरिए जज्बात निकल रहे थे, और वही पता नहीं क्यों, लेकिन ताहिरी की आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि रोनित उस पर गुस्सा कर रहा था? रोनित अभी भी गुस्से में बोले जा रहा था कि उसका ध्यान जमीन पर पड़ती आंसुओं की बूंदों पर पड़ी। यह देखकर उसने वो एकदम चुप हो गया। उसने ताहिरी का चेहरा देखा जिसने अपना सर झुका रखा था। उसने एक गहरी सांस ली ताकि अपने गुस्से पर कंट्रोल रख सके। हमेशा की तरह आज फिर मेजर रोनित ताहिरी के आंसुओं को देखकर पिघल गए थे। वो थोड़ा ताहिरी के पास जाकर खड़ा हो गया और शांति से आराम से कहा, ताहिरा था। उसने ताहिरी को 2-3 बार बुलाया, लेकिन ताहिरी ने अपना सर नहीं उठाया। यह देखकर रोनित ने उसे देखते हुए कहा, क्या अब मेरा डांटना इतना बुरा लग रहा है तुम्हें, जो मुझे देख भी नहीं रही हो? रोनित की यह बात सुनकर ताहिरी ने फौरन अपना सर उठाकर रोनित को देखा। ताहिरी का आंसुओं से भरा चेहरा देखकर रोनित का मन बेचैनी से भर गया। उसने अपने हाथ ताहिरी के आंसुओं को पोंछने के लिए बढ़ाया कि उसने अपना हाथ तुरंत ही पीछे कर लिया और अपना हैंकी निकालकर ताहिरी की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर ताहिरी के आंसू और तेजी से बहने लगे, और यह देखकर रोनित की बेचैनी बढ़ गई। अब रोनित के दिमाग में चल रहा था कि वो कितने वक्त बाद ताहिरी से मिला, और पहली बार में मिलते ही उसने उसे रुला दिया। उसकी वजह से ताहिरी रो रही थी। यह सोचकर रोनित को बुरा तो लग रहा था, लेकिन ताहिरी की हरकत को याद करके गुस्सा भी उतना ही आ रहा था। रोनित ने खुद के जज्बात कंट्रोल करते हुए ताहिरी से कहा, ये लो, आंसू पोंछ लो। ताहिरी ने रोनित से हैंकी ले लिया और अपना चेहरा साफ करने लगी। उसने अब खुद को संभाल लिया था। कुछ देर तक फिर दोनों ही चुप रहे। तभी ना जाने ताहिरी के दिमाग में क्या आया कि उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे, और यह देखकर रोनित और परेशान हो गया। वो परेशान होते हुए बोला, अब क्यों रो रही हो? मैंने गुस्सा किया, इसलिए चलो ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर गुस्सा किया, अब प्लीज रोना बंद करो। लेकिन ताहिरी खुद चाहकर भी इस वक्त अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। रोनित से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तब उसने आगे बढ़कर ताहिरी को गले लगा लिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। रोनित के गले लगाने से ताहिरी का सब्र जवाब दे गया। उसने रोनित को कसकर पकड़ी डीडीएच लिया और फुट फुट कर रोने लगी। रोनित प्यार से उसका सर सहला रहा था। सिर्फ ताहिरी ही नहीं थी जो रो रही थी। रोनित की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। वो चुपचाप बिना आवाज किए अपने आंसू बहा रहा था, और ताहिरी उसे पकड़ी डिढ़कर फुट फुट कर रोए जा रही थी। रोनित ने इस बार उसे बिल्कुल भी चुप करवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे रोने दिया, क्योंकि वो अच्छे से उसके मन का हाल जानता था। चाहे वो दोनों 1.5 साल से एक दूसरे से दूर थे, लेकिन एहसास दोनों को था एक दूसरे से दूर रहने का। रोनित 1.5 साल बाद ताहिरी से मिला, लेकिन उसने ताहिरी को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो दोनों इतने टाइम से दूर थे, बिना एक बार भी मिले, बिना एक दूसरे बात किए हुए। बिना एक दूसरे को देखे हुए ना ही रोनित ने ताहिरी से अलग बिहेव किया। उसने वैसा ही ताहिरी से व्यवहार किया जैसे 1.5 साल पहले किया करता था। यही तो था उनका प्यार, जो बिना किसी ख्वाहिश, बिना किसी स्वार्थ के था। उनका प्यार जो एक दूसरे से बेपनाह था, दूर रहकर भी हमेशा पास ही थे। ताहिरी और रोनित एक दूसरे पर विश्वास से ज्यादा एक दूसरे को समझते थे, और यही उनके रिश्ते की खासियत थी, जो बिना दूसरे से कुछ कहें एक दूसरे को समझ जाते थे, एक दूसरे की फीलिंग की कदर करते थे। बस दिन शिखम के थो। अगर किसी रिश्ते में यह सब है, तो चाहे कितनी दूरी हो, कितने भी समय की दूरी हो, प्यार कभी खत्म नहीं होता। कुछ देर बाद जब ताहिरी को एहसास हुआ कि वो रोनित के गले लगी हुई है,
उसे बहुत अच्छा लगा। ये वही एहसास था जिससे वो कितने दिनों से दूर थी। जब ताहिरी को कुछ ठीक महसूस हुआ तो वो खुद को संभाल कर रोनित से अलग हुई। रोनित भी थोड़ा पीछे हट गया। रोनित ने